मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण का मामला अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। इसे दलित बनाम ठाकुर की जातिगत हिंसा का रंग दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि गांव में ठाकुरों का दबदबा है और दलितों पर अत्याचार होते हैं। इस बीच कुछ स्थानीय पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात की तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। एक ऐसी कहानी जो नफरत की नहीं बल्कि एक वर्जित प्रेम और उसके खूनी अंजाम की है। क्या प्रचारित किया जा रहा है? मेरठ के सरधना का कपसाड़ गांव इस वक्त छावनी बना हुआ है। राजनेता इसे जातीय अत्याचार बता रहे हैं। आरोप है कि दबंग ठाकुरों ने एक दलित महिला की हत्या की और उसकी बेटी को जबरन उठा ले गए। इस नैरेटिव के बाद से ही गांव में तनाव है और बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा है। लेकिन गांव वालों ने जो बताया वो इस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज करता है। 5 साल पुराना प्रेम प्रसंग। स्थानीय लोगों की माने तो यह मामला अचानक हुआ हमला नहीं है बल्कि 5 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग का नतीजा है। गांव वालों का दावा है कि मृतक महिला की बेटी और आरोपी पक्ष के युवक के बीच लंबे समय से संबंध थे। हैरानी की बात यह है कि दोनों परिवारों को इसकी जानकारी थी। लोकलाज और सामाजिक बंदिशों के चलते गांव में पिछले कुछ सालों में 3 बार पंचायतें तक हुई, फैसला सुनाए गए, दोनों को अलग रहने की हिदायत तक दी गई। गांव के पूर्व प्रधान सतीश प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा, लड़के और लड़की का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग था। ये 4 साल से चल रहा था। इसको लेकर 2-3 बार पंचायत भी हुई। ये दोनों मिलते जुलते थे। सारे घर को इसके बारे में पता था। जब पूरे गांव को पता है तो घर वालों को भी पता होगा ही। ये सुबह अपनी माँ के साथ जंगल जा रही थी। लोगों ने बताया कि वहाँ पारस पहले से था और उसने लड़की से कहा मुझे बात करनी है। इस पर लड़की की माँ ने विरोध किया, जिसके बाद शायद हाथापाई हुई और लड़के ने लड़की की माँ पर हमला कर दिया और फिर लड़का और लड़की दोनों फरार हो गए। गांव के एक और पूर्व प्रधान ने मामले पर कहा, पंचायत बैठी थी और दोनों परिवारों की बातें सुनी गई थी और दोनों परिवारों को हिदायत भी दी गई थी। लड़के की उम्र के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, उसकी उम्र अभी 17 साल है और लड़की की उम्र 21 साल है। मैंने दोनों के डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं, लेकिन गांव से ही ये जानकारी मिली है। पूरा गांव पीड़ित परिवार के साथ है। पूरा गांव चाहता है कि लड़की जल्द से जल्द बरामद हो और जिसने भी उसकी मां की हत्या की है उसे कड़ी सजा मिले। लेकिन इस मामले पर जो राजनीति कर रहे हैं उनसे कहूंगा, हमारे गाँव को बख्श दो। हत्या की वजह और सवाल। ग्रामीणों के मुताबिक आशंका है कि घटना वाले दिन दोनों फिर से मिले थे। शायद युवती की मां सुनीता ने उन्हें देख लिया या विरोध किया। इसी के चलते बात बिगड़ी और फिर हत्या कर दी गई। इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि बताया जा रहा है कि फरार युवती बालिग है, जबकि जिस युवक पर अपहरण का आरोप है वो नाबालिग है। गांव के लोग दबी जुबान में ये तक कह रहे हैं कि यह अपहरण नहीं बल्कि भाग जाने का मामला हो सकता है जो खूनी मोड़ ले चुका है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए इसे जबरन जातिगत उन्माद का नाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीड़ित परिवार ने भी लगाए गंभीर आरोप। यहाँ जी ठाकुरों गांव में यहाँ पर छोटे जातियों का अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी। एक ही रास्ता जाना पड़ता जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पर जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी। ये जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। फिलहाल पुलिस की कई टीमें दोनों की तलाश में जुटी हैं। सच्चाई तभी पूरी तरीके से सामने आएगी जब रूबी और पारस पकड़े जाएंगे। तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या ये जातिगत नफरत थी या फिर इश्क में रोड़ा बनने पर मां को रास्ते से हटा दिया गया। गांव वालों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सियासी शोर में सच दब न जाए। अगर हाथ लगाए मेरठ जिले के सरदाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के बाद तनाव फैल गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती से पूरा गांव एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर भी पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए निकले, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
सरधना में दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में सियासत इतनी गर्मा गई है कि एक सांसद को बीच सड़क पर दौड़ लगानी पड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। गाजीपुर बॉर्डर पर जब पुलिस ने उन्हें रोका तो जो हुआ वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है। सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ के कपसाड़ गांव जा रहे थे, जहां एक दलित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद सीमा पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस और चंद्रशेखर समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देने पर अड़ी थी और चंद्रशेखर हर हाल में परिवार से मिलने की जिद पर अड़े थे। ठीक है। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया तो चंद्रशेखर आजाद गाड़ी से नीचे उतर गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पुलिस के घेरे को चकमा देते हुए पैदल ही सड़क पर दौड़ लगा दी। सांसद को सड़क पर दौड़ता देख पुलिसकर्मी भी उनके पीछे भागे, लेकिन तब तक वो काफी आगे निकल चुके थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद और दौड़ने के बाद वो आगे जाकर दूसरी गाड़ी में बैठे और मेरठ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद वो बाइक पर बैठकर ट्रिपलिंग करते हुए 25 किलोमीटर दूर भोजपुर पहुंचे। यहां भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आपको बता दें, मेरठ का कपसाड़ गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। वहां एक दलित महिला की हत्या के बाद उसकी बेटी के अपहरण से लोगों में भारी गुस्सा है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। सांसद चंद्रशेखर का कहना है कि प्रशासन पीड़ितों को न्याय देने के बजाय उनसे मिलने जाने वालों को रोक रहा है। फिलहाल प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। कपसाड़ की घटना ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। एक तरफ गांव में मातम और तनाव है तो दूसरी तरफ नेताओं का हल्ला बोल जारी है।